इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ। वो इतने गंदे थे, ये एक दो चेटकते ही से हैं मेरे, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इस धरती पे तो बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है। मैंने यूँ नहीं पता अकुन के दिमाग में उस टाइम पे क्या चलता रहा, मतलब मैं क्या समझने वाले समझ जाऊँ, मैं खुल के बात भी कैसे करूँ इन टॉपिक्स पे कि मैं अपनी ताई तक बताती। ये ताई इसने बहुत गलत करा मेरे साथ। भाई कोई जरिए ही दिखाओ जिससे हमारा समय ठीक हो जाए। युवान इज फॉर सेल गाइस। युवान तो फ्रॉक पहना दी ना के चला के देखूंगा किसा लग गया। किसे की न मानर वो जाट हो है शहर, जो जाट की न मानर वो हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। भाई आज हम सब ने येलो येलो पहन रखा है, मैंने, युवान ने, मम्मी ने, और युवान का राह बंद कर रखा हमने। तू गई जाली ना टालो, अब तू गिरेगा नहीं, देख मक्खी भी नहीं लगेगी युवान को। नहीं पसंद आई, चल हटा दे, कोई नहीं, ले ये हटा दे इसको। अब रेडी है युवान, युवान रेडी, पर युवान की दादी भाई रेडी नहीं हुई है अभी बाहर जाने के लिए। चलो भाई, और इसके दादू और पापा दोनों बाहर है ऑलरेडी। युवी, आर यू एक्साइटेड? ये युवी, ये देख मक्खी, इसलिए तो कह रही थी न मक्खी से बच जाता। हाँ भाई, मम्मी और युवान तो गए हुए हैं बाहर घूमने। मैंने जल्दी से सब्जी बना दी है, आटा गूंदूंगी और बर्तन धो दूँगी, तीनों काम हो जाएंगे। उसके बाद भाई हम ट्रेन से जाएंगे और आके रोटी खाएंगे। ये अभी फ़िलहाल हमारा प्लान है, क्योंकि रोहित है नहीं अभी, और जैसे ही वो आ जाएगा तब तक मैं और 10 मिनट में सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बर्तन इतने नहीं है, बस चाय पानी की है। गए सारा काम हो गया है, युवान और रोहित भी आ गए हैं। युवान को भाई खाना खिलाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन ये खाता ही नहीं है अब आजकल कुछ। आज मैंने इसके लिए बना रखी है भाई सूजी की खीर, और इसका कोई इंटरेस्ट नहीं खा लो। देखो यूँ बुद्धू बना बना के भाई खिलाना पड़ा है यो। बस मम्मी के जोत लगाते ही फिर हम निकलेंगे और पापा भाई आएंगे। इसका या पैंट टाइट पहन रहा है या फिर इसका पेट फुल है बस। कितनी मतलब बैठते वक्त तो हमारा भी टाइट हो जाता है। यू रोहित की बस एक के बात रहा करे, तुमने टाइट कपड़े पहना रखे, टाइट कपड़े पहना रखे, सही है। बच्चा रुक के भी ना यू अनकंफर्टेबल रहता है। बॉय वही पापा पहुंच गए, इसलिए हम एकदम से भाग गए सारे। हालांकि इसने आधा खाना तो खा लिया था और इसके बाद ये खाता भी नहीं, तो जितना खाया हम खिला दिया है इसको। दे जाना है आंटी ने, देखते ही रुक गया। देख चला क्या है, अरे तो जाना है बाजार में जान दी आंटी ने लिया तो चला गया। धमका दे, कर दे, गुस्सा कर दे, बाय, कर दो गुस्सा। ये गाड़ी आ गया के आ जाओ। जो ले आओ के दो रे आ जा। बाय बाय बाय। ये मैं सुना जो युवी, युवी, युवान, ओ युवान, देख कती सुनता नहीं, सुन ले इधर देख। ईम ना बोला कि ये ने भी पीछे भी ना देखा था। चलो भैया ट्रेंड्स में शॉपिंग करते हैं। भाई आंधी आ गई, कपड़े सूखे थे, ओहो गड़बड़ हो गई, अंदर करके आने थे। भाई सबसे पहले पापा के देखेंगे हम, पापा की प्रायोरिटी पे है, हमें साइड वाले कुछ पसंद आ गया तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और रोहित तो रिसेंट अभी इतनी सारी शॉपिंग करके आया हुआ है, तो मुझे तो लगता नहीं रोहित भी कुछ लेगा, ना लेना। चलो भाई, लो भाई देखना शुरू कर दिया है यूवी। अब कैसे पीछे देख रहा है, एक बारी में देख लिया तूने, मोटा कपड़ा है, पूरा कोट सेट है। लाइट ज्यादा ब्लिंक होगी, मैंने ध्यान ना दिया फोन की तरफ। अच्छे पर वो
देख लो, पसंद आ रहा है तो पसंद आना चाहिए मम्मी। कौन सा पसंद आया था? और ज़्यादा कलेक्शन है नहीं आज, लेस ऑप्शंस आए भाई, कुछ तो समझ। खुला होना चाहिए ऐसे, कपड़ा ये हो चल जाएगा, ये सही है, लेकिन नीचे से खुला होना चाहिए ऐसे। भाई ये दोनों पापा बेटे छुपन छुपाई खेल ये देख, इसने अपने आप ने देखा है मिरर में। यो गिर जाओगे बेटा आप। भाई रोहित ने इसको स्ट्रॉलर बना दिया। दिखाइए एक थोड़ी बार। वैसी सी हो रही है ना, बोरिंग सी है ना। पजामे और के बड़े इंटरेस्टिंग हुआ है। भाई रोहित ने क्या फर्स्ट क्राई की जगह ना, युवान क्राई एक ब्रांड खोल दो। जैसे भाई हम जुगर कनिका का भाई, कनिका कलेक्शन नो मेरा होना चाहिए, रोहित कलेक्शन नो युवान का, युवान कलेक्शन। युवान कलेक्शन ना तो ने फर्स्ट क्राई की जगह नु कही थी भाई युवान क्राई। ये अपनी इंस्टॉलमेंट भर दे रो उनकी हैं। युवान इज फॉर सेल गाइस। भाई कोई घड़ी ऐसी दिखाओ जिससे हमारा समय ठीक हो जाए। भैया ने कहूँगी ऐसी कोई घड़ी नहीं बनी धरती पे। समय ठीक हो जाएगा इससे हमारा। समय ठीक कर देंगे। युवानी आ गई है मम्मा के पास क्योंकि इसके पापा का आ गया है कोई फोन आया है। क्या न्यूज़ आएगी? सन्नाटा आ गया कि बाल ठीक कर। उए युवान के मतलब रोहित के काम देखो। युवान तो फ्रॉक पहना दी नो के चला के देखूंगा किसा लग गया। युवी आप तो युवानी बन गए। किसी बाजी जाए युवानी। बंदर लग गया बंदर। आज युवानी तो बड़ी अच्छी लग रही है फ्रॉक में। चलो चलो चलो। भाई शॉपिंग करती है ना मम्मी ने पापा कटी लाइक की शर्ट जो चीज़ है तो क्यों लेनी है। और ले लो। चलो आपका ये वाले पे तो कुर्ता मैं सिलवाऊंगा एक। युवान की तरफ से सिलवाऊंगा एक। पापा ने शादी युवान देखे को नहीं? देखियो आपने युवान देखे? देख इधर में रो के पूरा ट्रेंड से सिर ऊपर डालेगा। अब हम आ गए हैं भाई किड्स सेक्शन में। नू क्या क्या युवान का कुछ ना लेना और खुद घुस गया यहाँ पे। देखते हैं भाई कुछ लगा रखा होगा तो ले लेंगे। गाइस अब हमारी शॉपिंग हो रही है भाई लेडीज डिपार्टमेंट की। एक लोवर लिया मैंने ब्लैक कलर का। मैंने 2 ले लिए। हाँ तो चलो चलो एक। अरे तू ही हमारे टाइम पे जल्दी क्यों कर रहा है? चलो चलो। हाँ नहीं तो प्लेन क्या कहियो ऊपर का डाल के देखे वो पड़ता नहीं करूँ। मेरा तो बहुत घटिया लगे ये नरे पड़े हैं। कलर भी बैग टाइप हो गया कर ये अच्छे बाहर भी तो पहन जाएंगे ये इस पे ना अच्छे लग रही है। मैंने उतरिया लाते हैं। साइज थोड़ा छोटा ले लेंगे। छोटा ही है ये वाला ऐसे भी जब वो कर नहीं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये अपनी मम्मी और दादी का बोझ उठाता है? चलो भाई चलो रोहित ने क्या है कि इस वाले सूट ने ले ले। छी इसको तेरी चॉइस भी अच्छी नहीं है। कभी तू ये सोचता हो बहुत ही अच्छी है इसलिए मैं जल्दी कह रहा हूँ जल्दी चलो। हाँ मम्मी की तो गई है। चलो गाइस एक कंफ्यूजन हो गई। अब यो ले ले यो उसको ये कोट सेट मम्मी को पसंद आ रहा है पापा के लिए और उसी टाइप का पजामा पहले लिया था। अब वो ड्रॉप करके ये सेट ही ले रहे हैं। जो कपड़े बढ़िया है ये वैसा। चल ये सेट कर दे भाई। भाई रोहित के कई फोन आ गए कितने आ गए कम तो वो बाहर वेट कर रहा। आ गए भाई हमारी शॉपिंग होगी। आज एक एग्जाम्पल कति सही बैठ गया। बताऊं क्या रोहित? जैसे घर की गृहिणी नू नहीं बुझा करे आज क्या सब्जी बनाऊं
फिर जो वो लेकर आया कि नहीं तू यो बना ले बनाना वो है जो हमने वही डिसाइड कर लिया। आज पापा ने शॉपिंग करवाई वही पापा के पसंद की और आखिर में लिया वो है जो मम्मी ने पसंद था। ये भी करना जाकर देखे और जूत बच जाएगा। देखते हुए मुश्किल से आधे घंटे चूज कराया था के लेना है यार। ये फिर मम्मी कम उठा ले कम में सेम होना कलर है था बढ़िया है वो कपड़ा यो बहुत ज्यादा पापा अच्छा के है लेके तो कम हुए है वो। हाँ, कोई बात नहीं कम हो गया। यो पूरा सेट है। वो मैं सुन लिया रूप 17 भी लगेगा पहले के ऊपर आके देखूंगी मैं इनू कह दूंगी 900 रुपए पड़ा है खुल गया वही ने दोनों में ये दोनों में 900 का आगे ना ये खुल गया यो कैफे। जाते ही भाई रोहित को कहीं जाना था तो उसने गली के कोने पे छोड़ दिया। हम जा रहे हैं खुद। यूवी आज तो मस्त मौसम हो रखा है बाहर बैठेगा खाना खा के। भाई ये इंसान आ गया है और आते ही इसने बकवास करनी शुरू कर दी है। और किस लेवल की बकवास करी है आपको मैं बताऊं। ये भाई व्लॉग है बट ये है अनफिल्टर्ड टॉक बाय रोहित एंड कनिका। ठीक है ये रात ने इजी बकवास कराया गया कि मेरी इतनी हंसी छूटे ये भी उन्होंने बोला ये बाहर डीजे की आवाज़ आ रही थी। मैंने घड़ी खैर चेंज ना करी मैं कपड़े भी ना चेंज करूँगी मैं मुँह लौट रही थी काम वाम निपटा के खा भी लिया हमने कि डीजे की आवाज़ आ रही थी घूम ये उन्होंने बोला देख भूकंप मका भूकंप ना बाहर डीजे आने लग रहा है। उसके बाद ये बताओगा भाई मान ले भूकंप आ जाए फिर मैं तो तू क्या कर रहा है। मान ले एसी पड़ने लग रहा है आसपास की चीजें मैं यूं आने ठाकर बाहर भाग जाऊँ। किस तरफ सीधा किस तरफ आगे उस साइड चल मान ले तू बाहर निकल के सब बाहर आ गया हाँ। शुक्र तेरी बिल्डिंग पड़ने लग रही है कुछ कदे कुछ तो तू ब्लॉग बनावे। हाँ इतने उसमें मेरा व्लॉग याद रहेगा। मैं तो ना बना मतलब लोग की हेल्प करे यार यो कैसा है। हाँ पर भूकंप निपटे पीछे है तब मैं व्लॉग बनाऊँ और क्यों हो गया जो सच है वो तो है। हाँ पर उस टाइम पे व्लॉग पागल उस टाइम पे तो अपनी ये जान बचाऊंगी और अपने तो पहला युवान की बचाऊंगी। मैंने तो चलो फिर भी देख ली जिंदगी मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। रोहित तेरे मन में आता है कुछ भी ऐसे पेरेंट्स बनने के बाद कि युवान बाहर जाएगा तो इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा कभी आता है तेरे मन में। मेरे बच्चे का दीवार नु आया यार कभी बाई चांस जब आगे जब बड़ा होगा यो तो स्कूटी या फिर बाइक जब चला होगा तब का थोड़ा होता होगा कि एक्सीडेंट ना हो जा क्योंकि रोहित के भी कई हो रहे हैं पर कोई नहीं है अपनी मम्मा पे जाएगा। सब जिद करते हैं लेकिन ये अपनी मम्मी पे जाएगा। मैंने भाई कभी भी ना तो स्कूटी ठोकी ना गिराई ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़का है यो तो लड़का है तो क्यों यार सेफ ड्राइव करेगा वो बजा देखा करते बाइक ये वो सही बता बजा के देखा करता वो बजाया ही नहीं करते बाइक तो वो अपनी लाइफ से तुझे प्यार नहीं था। सब बजावा तरने पे करते स्कूटी बजाई है मैंने बजाई तो है खैर मैंने भी एक बार बजा के देखी थी सीधा रोड था पर कोई कुछ होगा क्या जो होगा वो होना ही है। बजाई है एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ। मैंने कब बजाई थी स्कूटी मेरे पीछे लग गए थे एक गाड़ी में नहीं पुलिस वाले नहीं लड़के थे गाड़ी में पीछे लग गए थे। कब की बात है ये? मैं जब 12th क्लास में थी और मैं डीसी चौक जाया करती पटनताई तो स्कूटी लेकर निकली ना तो मेरा ना उनके मन में क्या आई जैसे आई कांटेक्ट होया करा ना यूँ होया उनके दिमाग में मेरा ना क्या आया और उन गाड़ी में बैठे और वो मेरी स्कूटी के पीछे उनने गाड़ी ले ली ओ अपनी मैं होपलेस होगी मेरे मतलब मैं समझ ना आया मेरा क्या होया। मैं इतनी घबरा गई कि मेरे आगे एक और गाड़ी थी मेरे तो ब्रेक भी ना मारा गया मतलब मैं चलाऊँ थी जब हल्की सी गाड़ी भी मैंने ठोकी की है कि उस टाइम पे मेरे ना मैंने स्कूटी इतनी तेज़ भगा ली। अब ट्रैफिक लाइट का ही वो फ़ायदा हुआ भाई गाड़ी तो फंस जाए पर स्कूटी साइड से निकल जाए। मैंने स्कूटी साइड से निकाल दी और ये सेक्टर 11 की बात है मैं रोहिणी सेक्टर 11 में जो पहुंची ना पीछे मुड़ के देखो उनकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी है
जब मैं फिर भी घर पहुँचते पहुँचते भी मेरे दिमाग तक वो बात ना निकली कि कैसे गाड़ी पीछे लग रही थी। बहुत ऐसे इंसिडेंट देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में जहाँ मैंने भी खुद फील कर रखा है कि लड़कियां बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं और ये सारे चटक होया करते, कभी मैं कॉलेज जाऊँ थी, ऑफिस जाऊँ थी, जब मेरी गला होया करता तो एक्सपेक्ट कर स्कूल का 6ठी 7वीं क्लास का लड़का लाइन मारा है ऐसी। और मतलब मैं तो कितने साल बड़ी हुई, मतलब यार ये वर्ड मैंने ऐसा यूज़ कर लिया, पर मैंने जो उसने जो एक्सप्रेशन दिए ना, उसने जो जेस्चर करे भाई हैंड्स से, वो इतने गंदे थे। ये 1-2 चेटक तई से हैं मेरे, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और जो लड़कियां फेस करें, स्कूटी जब ये तो घर के आने दिलाई थी, बस में तो सबसे ज़्यादा वो है, सबसे ज़्यादा बस में तो लोग भीड़ के चक्कर में बहुत काम खराब करें। हर टाइप के लोग हैं वो इस धरती पे तो बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है। लड़कियां के लिए तो बिल्कुल अनसेफ है भाई। फिर स्कूटी पे जाने लगी, और वो एक सीन था, शायद मैंने थार तो बताया भी था, मैं स्टेनो जाया करती, स्टेनो पे भी एक बाइक पे लड़का पीछे लग गया था। बेरा ना के दिमाग में आवे हैं इनके, अब पीछे स्कूटी के या गाड़ी के पीछे लगाने तो के होगा, के साबित हुआ है, या वे घर देखना चाहे या कहाँ रहे है, कहाँ जावे है, यूँ फॉलो करके के देखना चाहे, मैंने यूँ नहीं पता अब उनके दिमाग में उस टाइम पे के चलता रहा। उस टाइम पे जो ट्यूशन की टीचर थी भाई, सेक्टर 16 का ट्यूशन था, मैं वहाँ स्टेनो सीखा करती। तो मेरी शुरू तो आदत है, मैं ऑफिस और ये स्कूल वगैरह हर जगह मैं टाइम पे ही जाया करती। और ये भी इतनी आदत ख़राब हो रही है ये हम की ये फंक्शन में जाए जब भी भाई लेट हो गए हुआ है। तो पहुँची मैं ट्यूशन पे, लड़का पीछे लगे रहा था, वो बाइक पे था, 2 लड़के थे बाइक पे थे। जाके देखो ट्यूशन का ताला लग रहा, मैं कहीं मैम आई ना है, स्कूटी खड़ी करके, और एक गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे जाके मैं छुप गई अननोन में। और तब नू लगते हो गए कोई नोन करता होगा ये हरकत, नहीं, अनजान व्यक्ति। भाई ट्यूशन टीचर आई, स्टूडेंट्स आए, मौका देख के, और वे बाइक के चक्कर लगाऊँ थे गली के, ढूंढे थे अगवा कित गई, क्यों उनने स्कूटी तो वहीं दिखा तो, और मैं दिखूँ नहीं क्योंकि मैं गाड़ी के पीछे छुप रही थी। तो उस वे कदे लेफ्ट जा कदे राइट जा, मैंने मौका देख के मैं अंदर तक चली गई ट्यूशन के। मैं इतनी होपलेस हो रही, मैं इतनी घबरा रही। टीचर ने पूछा क्यों होया कि ऐसे ऐसे पीछे पड़ रहे हैं, तो टीचर ने क्या करा, बैक गेट खुलवा के मैं वहाँ से निकाल ली, और जो मेरी स्कूटी की चाबी थी वो ट्यूशन पे एक लड़का आया करता उससे दिया, तू पीछे वाले गेट पे ले जाए स्कूटी ने। वो दिन है, उसके बाद मैं कभी भाई उस ट्यूशन पे नहीं गई। मैंने स्टेनो फिर घर पे सीखी, क्योंकि स्टेनो जिसने कर रखी है उसको पता है 6-7 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद स्पीड की प्रैक्टिस करनी होती है, वो खुद ही कर सकते हो आप। तो उसके बाद भाई मैं घर पे करा करती, मैंने कभी ट्यूशन ज्वाइन करा ही नहीं। मुझे नहीं पता आज वो ट्यूशन वहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि जब मैं ट्यूशन पे जाती थी ऑलरेडी उन टीचर को 20 साल हो गए थे वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते। सेक्टर 16 की बात है ये कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई हैं, और शायद बहुत लड़कियों के साथ बहुत ऐसे सीन हुए होंगे, फैमिली में भी हुए होंगे। उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता जब हम छोटे होते हैं। आजकल बहुत वीडियोस आ रही हैं मेरे सामने जिसमें गुड टच बैड टच सिखाती हैं टीचर्स, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भाई। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको गुड टच बैड टच का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद फील कर रखा है। एक बार ताई लेके जाती मैंने और दीपांशी ने बस में दरियापुर मामा के, तो एक आदमी ने जैसे बच्चियां ने तो वो भी दे दे हैं, क्योंकि बस में भीड़ हुआ है, तो उस आदमी ने नू कही इसने मैं मेरे गोड्डा में बिठा दो, ताई ने मैं उसके गोड्डा में बिठा दी, नू सोच के एक बड़ा आदमी है हेल्प करे। और मेरा आज भी वो सीन याद है कि उसका हाथ, मतलब मैं क्या समझने वाले समझ जाऊँ, मैं खुल के बात भी कैसे करूँ इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हर तरीके के लोग देखे उस, मतलब बच्चे ने तो फील हो जाए। हम कितने थे यार, मैं तो नू मान लो 2nd क्लास में होंगी, मेरे वो चीज़ आज भी याद है।
अगर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत काम हुआ है जब ना, तक कोई अच्छे लोग नहीं बनेंगे ना, जब तक आदमी के मन में डर नहीं होगा कि अगर आप ऐसा कुछ काम करोगे तो आपकी पब्लिकली इंसल्ट, भाई मैं तो हूँ हर एक लड़की ने ना वहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, उसी टाइम आदमी की वहीं बेइज्जती कर दो। अगर 1% उस आदमी के मतलब थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी या मतलब अपने खुद की नज़र में इज्जत होगी तो वो उसके बाद ऐसी कोई घटना रिपीट नहीं करेगा, वो सुधर जाओगा। अगर आप उसी टाइम उसको नहीं टोकोगे या कुछ नहीं करोगे ना तो उसको दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए मतलब क्या है उसने यार, उसने बढ़ावा मिल जाए, बढ़ावा मैं तो मिल पकड़ा जाए। जाऊँ है ना, हाँ। या मैंने तो तो मेरे कोई हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, करें ज़्यादा बचिया के हाँ। साथ है, मैंने तो खुद फील कर रखा मजाक भाई, मेरे मस्ती साथ अपनी बहुत बार हो रहा है। अपनी जगह होती है, ये लेकिन टचिंग वाला तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अरे भाई, यार बहुत टचिंग ज़्यादा। टचिंग भी, और मतलब जब आपको ये दिख रहा है कि भाई सामने वाला आपकी उन हरकतों से हर्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी वो हरकतें उनको अच्छी नहीं लग रही, मजाक मस्ती चल कोई ना यार, भाई जब 4-5 लड़के उन खड़े हो जाए हैं, हंसी मजाक बोल बाल अपना आपस में कर ले हैं, पर किसी लड़की का आप ऐसे मजाक उड़ा रहे हो और फिर गंदी गंदी हरकतें करना। अब आप खुद सोच के देखो, जैसे आपकी माँ बहनें ऐसे ट्रैवल कर रही हो और कोई ऐसी हरकतें करे तो सबकी अपनी अपनी सोच की बात है यार, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को बात बोलना चाहिए, मेरे हिसाब से तो। अब मैं एक सजेशन देती हूँ, क्यों टीचर्स को बताना ज़रूरी है गुड टच बैड टच। देखो जब मैं छोटी थी, 2 साल की थी, मैं तो फाइट बैक कर नहीं सकती थी, लेकिन उस टाइम पे क्या है, अगर मुझे किसी ने बताया होता गुड टच बैड टच के बारे में, शायद मैं अपनी ताई तक बताती, ये ताई इसने बहुत गलत करा मेरे साथ, और तो मेरी चीज़ ताई बताऊँ उसका एक्शन लेस कहती उस टाइम पे। तो ये एक एग्जांपल है कि क्यों आपके बच्चा ने, बहुत ज़रूरी है इन सब टॉपिक्स के बारे में पता होना। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है भाई, अपने बच्चा ने एजुकेट करो, बिल्कुल बताओ भाई। सारी चीज़, सारी शिक्षा हम लड़कियां तो दे जाए, हमें लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि उनको कैसे ट्रीट करना है। तो ये आज जाने अनजाने में मजाक तो शुरू करा था ना टॉपिक, हम कहाँ सीरियस हो गए, बट ठीक है, एक अच्छे टॉपिक पर हमने बात करी, मेरे को अच्छा लगा। और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, ये बात तो है। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े इंसान को पता रहता है, ये तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी कि इसके साथ क्या हुआ है, इसीलिए बच्चों को ये ख़त्म तो ज़रूर जब बताओ। आप खुद से एक्शन लोगे, ठीक है। अपने लिए आप आदमी को अपने आप खड़ा होना पड़ता है। चलो भाई, अब इसी के साथ मैं कपड़े चेंज कर लूँ। जो आज नया नाइट सूट पहन के आ रही हूँ भाई, दिखाऊंगी मैं। पहला आज एक लेकर आई थी नाइट सूट तो वो दिखा के फिर मैं एंड करती हूँ व्लॉग। ये है भाई मेरा नया नाइट सूट। और मैंने शायद पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, मैंने 3 कोट सेट डाले हैं रिसेंटली। एक ग्रीन मतलब पैरेट कलर था, एक पीच कलर था, और एक अभी ये रिसेंट डाला है जो मैंने प्रिंटेड। तो ये मैंने तीनों भाई बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पे है वेलकम की शॉप, वहाँ से लिए थे। कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, कोई लिंक नहीं है कोट सेट का, तो इसीलिए मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप जो बार बार पूछ रहे थे कहाँ से लिए, तो मैंने वहाँ से लिए। और अब मैं करती हूँ भाई ब्लॉग एंड, सोते हैं, कल सुबह मिलते हैं। आपको तो भाई शाम को मिलेंगे 4 बजे, देखते हैं ये क्या दिखाएगा। तो इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।